दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि एक न्यू पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। 2025 में न्यू पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जो स्टेप हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए, 100% आपका पैन कार्ड जो है अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनको प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपको हम स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप बता रहे हैं फॉलो करिए, 100% आपका अप्लाई हो जाएगा और पूरा तरीका बताएंगे। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, देख सकते हैं आपको चूज कर लेना है 49A। यहाँ पे 49A फिल कर लेंगे, फॉर्म पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट अपनी कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपकी टाइटल है, टाइटल को आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जब तक आप यहाँ पे सेलेक्ट पॉइंट नहीं करेंगे तब तक आगे आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट किया उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी टाइटल आपकी लगती है श्री SMT कुमारी, या अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे ये नहीं कि आपका पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएगा, केवल ये आपके सम्मान के लिए लगाया जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी लास्ट नेम होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड में जो भी लास्ट नेम दे रखा है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी फर्स्ट नेम इस आपका दे रखा है उसको मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद आधार कार्ड में जो भी मिडिल नेम मेंशन है उसको मेंशन कर लेंगे। अगर आपका आधार कार्ड में केवल सिंगल नेम है तो लास्ट नेम में मेंशन करेंगे, फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। जो ईमेल आईडी आप दर्ज लिखेंगे वो ईमेल आईडी आधार कार्ड, वो ईमेल आईडी से आपका पैन कार्ड लिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाई पोस्टेड के अकॉर्डिंग आपका पोस्टमैन आता है पैन कार्ड लेकर के आपको यहाँ पे कॉल करने के लिए आपका यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद टर्मिनेट करेंगे, एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। ये टोकन नंबर आपके मेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि इस टोकन नंबर जो है 30 दिन के लिए वैलिड होता है। 30 दिन के अंदर कभी भी आप अप्लाई पैन कार्ड के लिए कर सकते हैं। चलिए हम आपको अभी अप्लाई पैन कार्ड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूछा गया है कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाहते हैं। ये जो आपका है पूछा गया है कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट केवल सबमिट करना चाहते हैं, ये नहीं कि आपको फॉरवर्ड करना है। तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, आपको बताया गया आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि केवल आपके जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा OTP के अकॉर्डिंग आपका ऑथेंटिकेट किया जाएगा और नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस ऑटोमेटिकली आधार KYC के अकॉर्डिंग उठा लेगा। आपको डाटा फैच करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा ना तो फिल करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली वह उठा लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मन चाहे आपका फोटो नहीं लगा सकते और ना तो साइन। अगर आप दूसरे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन, अपलोड एंड ई-साइन। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी आप डिटेल्स डालेंगे उसको केवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और ई-साइन के अकॉर्डिंग आपका आसानी से पैन कार्ड बनके आ जाएगा। और यहाँ पे अगर तीसरा वाला पॉइंट फिल करेंगे तो फिल पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड कैरी स्पीड पोस्ट एंड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसको आपको स्पीड पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। दूसरे वाले पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आधार कार्ड के लास्ट के जो भी यहाँ पे 4 डिजिट होगा आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद आधार कार्ड में जो भी मेंशन करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके जो भी आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के समय आपने दिया था वो आपका यहाँ पे नाम, टाइटल आपका आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका पैन कार्ड पे प्रिंट होके आने वाला है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं जो भी आपने फिल किया था वो शो होगा। इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जेंडर आपको मेंशन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, किसी भी पॉइंट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पूछा गया आपका नाम चेंज है या सेम अपने अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं अगर चेंज है तो।
नहीं तो आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे जैसा है तैसा रहने दीजिए। इसके बाद आपको पूछा गया है फादर्स नेम, यहाँ पे चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको फादर्स नेम ही मेंशन करना पड़ेगा। फादर का लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम और फादर का मिडिल नेम मेंशन करेंगे। किसी के भी पिता का केवल सिंगल नाम है तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो इनकम पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस भी आप यहाँ मेंशन करेंगे उस एड्रेस पे आपका पैन कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे रेसिडेंट पे देना चाहते हैं या ऑफिस पे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। रेसिडेंट पे जो भी आधार कार्ड पे डिटेल होगा उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे रूम या फ्लैट नंबर या डोर नंबर आपका दे रखा है तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद नेम, प्रीमिस या बिल्डिंग, विलेज, इसमें से कोई एक मेंशन करिएगा। यह चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर विलेज आपका और पोस्ट एक दोनों सेम है एंड पोस्ट, तो आपको यहाँ पे स्पष्टली मेंशन करना पड़ेगा कि विलेज क्या है और यहाँ पे पोस्ट क्या है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे एरिया, लोकेलिटी, सब तुलका, इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको इन जो भी आपकी कंट्री है, कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चेंज कर लेना है। स्टेट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे एरिया का यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे एओ कोड ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। बाय चांस अगर एओ कोड फैच नहीं होता तो आप इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद जो भी आपकी सिटी लगता है सिटी को यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद फेज पे क्लिक करेंगे। जैसे फेज पे क्लिक करेंगे एओ कोड आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली एओ कोड यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि प्रूफ ऑफ आईडी में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड को दे देता हूँ। फिर एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। डीओबी प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको आप यहाँ पे हिमसेल्फ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग एड्रेस मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड कर लेना है और यहाँ पे 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आपको साइन भी अपलोड कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आधार कार्ड जैसे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये जो फॉर्म है आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको स्टार्टिंग के आपको फर्स्ट 8 डिजिट आधार कार्ड के मेंशन करना पड़ेगा। जो भी आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल है अपने डिटेल्स को चेकआउट कर लेंगे, सारे डिटेल को चेकआउट कर लेंगे। सब कुछ अगर सही है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अगर कुछ लगता है गलत हो गया तो एडिट पे क्लिक करके अपने एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको अपने इस सर्विस का लाभ लेने के लिए यहाँ पर बताया जाता है 106 रुपये 90 पैसे का आपका पेमेंट काटा जाएगा। जो किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट से हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, QR कोड, आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए QR कोड पे हम क्लिक करके भीम UPI पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं एक QR कोड स्कैनर ओपन हो जाएगा। इसको स्कैन करके आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट कर लेना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेमेंट करें तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना। अगर बाई चांस आप रिफ्रेश कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका पेमेंट हो सकता है फंस जाए और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जब भी पेमेंट करें तो आपको पेमेंट करने के बाद आपको रिफ्रेश नहीं करना है। अगर रिफ्रेश कर देंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने अपना पेज रिफ्रेश नहीं किया और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली होकर यहाँ पे इस पेज पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे OTP जनरेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको OTP जनरेट पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आपको कंटिन्यू विद साइन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको अगेन इस तरीके का पेज होगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आधार नंबर या तो वर्चुअल ID नंबर आप अपने कोड आधार कार्ड पे दिया रहता है उसको मेंशन करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। 2 बार यहाँ पे आपका होता है वेरिफिकेशन। एक बार आपने कर लिया तो दूसरी बार इस तरीके का पेज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोबारा से अपने आधार नंबर या वर्चुअल कोड नंबर डाल के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP दर्ज कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का यहाँ 49A फॉर्म आपका फिल हो जाएगा।
और इस फॉर्म को आप देखना चाहते हैं तो बताया गया है कि इस फॉर्म को DDMMYY की कोडिंग आपका ओपन करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे आपको देख सकते हैं जो आपका टोकन नंबर था, ये टोकन नंबर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि पैन कार्ड आपका कहाँ पर है। जैसे अगर इस तरीके से अगर अप्लाई करते हैं तो 100% 3 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाता है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड बाई पोस्ट कोरियर से आपके घर पे डिलीवर्ड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना है। जो स्टेप हमने बताया है आप उस स्टेप को फॉलो करिए, 100% आपका पैन कार्ड कहीं पर भी नहीं फंसेगा और 3 दिन के अंदर आप